हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम PGI-MR चंडीगढ़ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स के लिए 4 अगस्त को, उसके आंसर्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि मैं भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हुई थी और जितने क्वेश्चन मेरे माइंड में मुझे अभी याद है वो सब मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी रिलेटेड टू बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन इज flowers that have a single ovule in ovary and are pegged into inflorescence are usually pollinated by। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पॉलिनेटिंग एजेंट पूछा गया है। हमें फ्लावर की करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है कि उसमें एक सिंगल ओव्यूल है एक ओवरी में, और इनफ्लोरेसेंस हमें पता है इनफ्लोरेसेंस बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को कहा जाता है एक प्लांट के ऊपर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी। सो बी यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव बोनी स्केलेटन। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो फॉलोइंग हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसका बोनी स्केलेटन नहीं होता, किसमें बोन्स कंसिस्ट नहीं करती स्केलेटन में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, स्नेक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ सेल। यहाँ पे बेसिकली पार्ट पूछा गया है सेल का, मेनली लोकेशन पूछी गई है कि कहाँ पे सेल के अंदर फर्मेंटेशन होती है। सो आंसर बी, साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4। सो बिफोर क्वेश्चन 4 जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं जो मुझे याद थे वही मैंने इंक्लूड किए हैं और रिलेटेड है ये, और जो यहाँ पे सीक्वेंस है आंसर्स का वो मुझे सीक्वेंस और ऑर्डर मुझे याद नहीं है अच्छे तरीके से, बट मुझे आंसर याद है और क्वेश्चन याद है। तो मैं ये वीडियो इसी पर्पज़ के लिए बना रही हूँ कि आगे इन फ्यूचर जो बच्चे दे रहे हैं ये एग्ज़ाम, जो देना चाहते हैं नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें इस पेपर का लेवल पता चले। सो क्वेश्चन 4 इज एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एक करेक्शन है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पूछा गया था। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर का नेफ्रॉन में होता है, वो है PCT रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एट्रियोल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस दैट हैज़ ऑलरेडी बीन फिल्टर्ड। तो आपको पता है ग्लोमेरुलस के पास दो तरह की एट्रियोल होती है, एक होती है एफेरेंट एट्रियोल, एक होती है ईफेरेंट एट्रियोल। एफेरेंट एट्रियोल यहाँ पे अनफिल्टर्ड ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस के पास, और ईफेरेंट एट्रियोल ग्लोमेरुलस से फिल्टर्ड ब्लड लेके जाती है। यहाँ पे ई से हम यहाँ पे लेके जाना मतलब एग्जिट करना, तो ई से एग्जिट, ई से एफेरेंट एट्रियोल, ईफेरेंट एट्रियोल, ई से हम रिलेट करके आंसर याद कर सकते हैं। So question number 6 is which cell provides mechanical strength to plant। यहाँ पे प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन सा सेल प्रोवाइड कराता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी कॉलन कायमा सही ऑप्शन हो जाएगा। 7th क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 इन करेक्ट मैनर। यहाँ पे जो प्रोफेज 1 होता है उसका आपको पता है कि उसमें यहाँ पे 5 फेजेस होते हैं, और इन 5 फेजेस को हमें स्कूल में हमेशा करेक्ट ऑर्डर में ही याद करवाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन सी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन 8 इज डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन हर्ट व्हेन। सो आपको ये पता है कि बेसिकली हर्ट में दो तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, एक होती है लब साउंड, एक होती है डब साउंड। सो यहाँ पे डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है हर्ट में वो पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एरोटिक सेमिनुलार वॉल्व क्लोजेस। तो यहाँ पे इस सेमिनुलार वॉल्व की
क्लोजनिंग पे आपको ये यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देगी। Question 9 is every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately dash ml of carbon dioxide। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो 100 ml में जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें कितना अमाउंट होता है यहाँ पे CO2 का, तो यहाँ पे 4 ml होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन था, इसमें इनका रिस्पेक्टिव पूछा गया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने अमाउंट में O2 कैरी करता है पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 5 ml इज करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन जो कि मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है, तो यहाँ पे मैंने मेरे खुद से कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया है कि यहाँ पे हर्बेशियस प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। सो आप इन फ्यूचर अगर पेपर दे रहे हैं तो आप प्लीज़ इस टॉपिक से एक बार ज़रूर गो थ्रू हो जाएं, ताकि आगे जो आपको पेपर देने में कोई दिक्कत ना आए अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो। So 12th question is chloride shift is also known as dash phenomena। यहाँ पे पूछा गया है कि क्लोराइड शिफ्ट है। तो यहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन ऑप्शन याद नहीं है इस क्वेश्चन के प्रॉपरली, सो मैंने यहाँ पे सिर्फ जो करेक्ट आंसर है हैमबर्गर फिनोमिना वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलीज ऑफ ANF कॉजेज। यहाँ पे जो ANF है उसके रिलीज से क्या कॉज होता है वो पूछा गया है। तो ANF यहाँ पे डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। So 14th question is myelinated myelin sheet around axons are found in। यहाँ पे पूछा गया है कि जो myelinated axons होते हैं जिनके अराउंड myelin sheet होती है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट जो है कि डी बोथ A and B, स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज क्रेनियल नर्व्स, यहाँ पे दोनों जगह myelinated axons पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्वेश्चन क्या था। सो यहाँ पे मुझे इतना याद है कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। सो ये क्वेश्चन ये टॉपिक भी यहाँ पे मेन टॉपिक आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ पे दिया गया था, तो आप इसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरह ही पढ़ें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्के से पक्का ही आएगा, डेफिनेटली आएगा यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 इज फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। यहाँ पे हार्मोन पैराथायरॉयड का फंक्शन पूछा गया है। सो पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग कैल्शियम लेवल इन ब्लड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17th क्वेश्चन इज टिपिकल स्टेमन मेल गैमेट इन प्लांट फ्लावर इज। यहाँ पे हमें पता है हमारे जो NCERT में मेंशन है वो है एंथर के लिए कि वो बायलोब्ड डायथीकस है, मीन्स डायथीकस बायलोब्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, क्वेश्चन वही है, वहाँ पे बायलोब्ड डायथीकस है, यहाँ पे डायथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट। हमें पता है जब ट्रांसवर्स सेक्शन हम एंथर को कट करते हैं तो हमें वहाँ पे 4 स्पोरेंजियम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे लोब में एक लोब में 2 थीकस होते हैं, तो 2 लोब में बायलोब में मीन्स 4 स्पोरेंजियम हो गए। सो यहाँ पे टेट्रास्पोरेंजिएट डायथीकस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प्स इन। यहाँ पे जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन किस में हेल्प करता है। सो ये बेसिकली लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, स्नेक वेनम इज अ टाइप ऑफ। आपको पता है कि जैसे स्नेक बाइट हमें कभी कर लेता है तो ये हमारे अंदर कोई बाय बर्थ नहीं है कि हमारे अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएगी, नहीं, हमें इसके लिए पैसिव इम्यूनिटी लेनी पड़ेगी। सो जो स्नेक वेनम है वो पैसिव इम्यूनिटी है जो कि हमें फिर बचाता है, जिससे हमारी डेथ कोज नहीं होती, वरना स्नेक बाइट से हमारी डेथ भी हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 20,
सो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मुझे प्रॉपरली याद नहीं है कि क्या क्वेश्चन था, बट मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिख देना कि यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है, ताकि जो वीडियो देख रहे हैं वो अगर कमेंट पढ़ें तो उन्हें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे ये मिस्टेक्स हैं। और अगर आपको भी क्वेश्चन याद है, अगर आपने पेपर दिया है तो आप वो भी नीचे कमेंट में मेंशन कर दें, ताकि जो बच्चे इन फ्यूचर एग्ज़ाम देंगे उन्हें ये पता चल जाएगा कि कैसा लेवल होगा पेपर का। सो इसमें ये है होल्स इन ब्रेड आर ड्यू टू। सो ये मुझे प्रॉपरली याद नहीं है कि ये सही है या गलत है, बट मैंने ये मेंशन ज़रूर कर दिया है, आप एक बार गूगल पे चेक कर लेना। सो 21st क्वेश्चन, ये भी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट मुझे इतना याद है कि ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि उसे क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस मुझे याद नहीं है प्रॉपरली। सो इसमें मैंने मेरे खुद के हिसाब से कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया है, कोई आंसर नहीं क्रिएट किए मेरे माइंड से, क्योंकि अगर मैं ये करूँगी तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, ना किसी को ये पता चलेगा कि ये सही लेवल है या नहीं है। सो जो क्वेश्चंस मुझे याद थे प्रॉपरली, जो मेंशन किए हुए थे पेपर में, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Animal that lay their egg with little or no other embryonic development within the mother। तो यहाँ पे इसका आंसर है जो करेक्ट है वो है ओविपेरस। सो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का हमारी इस वीडियो का। एंड मैंने इस पेपर में मैं खुद अपीयर हुई थी, तभी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं, ताकि जो बच्चे आगे इन फ्यूचर एग्ज़ाम दें उनको हेल्प हो सके। क्योंकि आपको पता है जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ है, वो अपने क्वेश्चन पेपर नहीं देता है बाहर ले जाने के लिए, और देता क्या है आपको भी पता है कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ से तो क्वेश्चन पेपर कैरी करना तो इम्पॉसिबल ही है, और हमें नोट डाउन भी नहीं करने देते कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो बच्चों को इसका लेवल नहीं पता होता पेपर का कि कैसा लेवल है, हार्ड है या टफ है। सो जो इस बार का पेपर था वो मेरे हिसाब से ना ही हार्ड था, नीदर हार्ड नोर सो सिंपल। जो बच्चा मेहनत कर रहा था अच्छे तरीके से उसका श्योरली ये पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चन से ये पता चल ही गया होगा कि पेपर का लेवल कैसा था। सो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ बायोलॉजी पोर्शन कवर किया है। अगर आप चाहते हो कि जीके, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कवर अप करें तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि हाँ हमें उसके लिए वीडियो चाहिए। सो मेरे माइंड में जितने क्वेश्चन होंगे, चाहे वो 1 है 2 है, मैं वो भी वीडियो उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी, ताकि बच्चों को आगे हेल्प हो। और आप भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट भी ज़रूर करें अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो। सो थैंक्स फॉर टुडे, कीप सपोर्टिंग मी। ओके, बाय बाय।